आज हम लोग जन्म कुंडली में रोग का विचार करेंगे कि कौन से भाव में कौन से ग्रह रहें तो रोग उत्पन्न देगा और कौन सा रोग देगा। कौन कौन से ग्रह यदि युति बनाए साथ में बैठें तो कौन सा रोग दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जन्म कुंडली का जो ये 3 स्थान होता है 6, 8 और 12, इसको छठवां, सातवां, 8वां और ये 12वां, 6, 8, 12, इन स्थानों को हम लोग त्रिक स्थान कहते हैं। जन्म कुंडली का जो ये 3 स्थान होता है यह अच्छा नहीं होता है, यह अशुभ भी होता है। कुछ चीज़ों में तो अच्छा भी होता है लेकिन अशुभ चीज़ ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। 6, 8 और 12। तो जैसे कि मान लीजिए छठवें स्थान, जैसे छठवां है, छठवें में या 8वें या 12वें में, छठवें और 8वें और 12वें में यदि शनि बैठा हो, मान लीजिए शनि बैठा यहाँ पे, शनि यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो या शनि यहाँ बैठा हो, तीनों में से कहीं भी शनि बैठा हो, तीनों भाव में हम इसमें लिखे हैं 3 जगह, लेकिन तो 3 जगह बैठेगा। अकेला शनि जन्म कुंडल में कहीं भी, या तो यहाँ बैठा हो या तो यहाँ बैठा हो या तो यहाँ बैठा हो, शनि 3 स्थानों में कहीं भी बैठा हो और साथ में यदि सूर्य बैठ गया हो और साथ में सूर्य बैठ गया हो, सूर्य यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठ गया हो या यहाँ बैठ गया हो, मान लीजिए शनि के साथ सूर्य यहाँ बैठा हो, ये तो यहाँ बैठा हो या तो यहाँ बैठा हो, शनि के साथ सूर्य यहाँ बैठा हो, चाहे तीनों स्थान में कहीं भी बैठा हो, या दृष्टि दे रहा हो यानी कहीं से भी देख रहा हो। सूर्य की बस एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ यदि नहीं बैठा हो तो 7वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि यहाँ पे हो गया, यहाँ मान लीजिए सूर्य बैठा हो, यहाँ पर शनि बैठा हो, यदि दृष्टि देख रहा हो, 7वीं दृष्टि से देख रहा हो, यदि यहाँ पर शनि, यदि शनि बैठा हो, सूर्य यदि यहाँ पे बैठा हो तो 7वीं दृष्टि हो जाएगा। यहाँ पे यदि सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो और सूर्य यहाँ से देख रहा हो तो 7वीं दृष्टि हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि दे रहा हो। यानी ऐसा कहने मतलब हुआ कि शनि 6, 8, 12 इन 3 स्थानों में शनि बैठा हो और सूर्य यदि साथ में बैठा हो या कहीं से भी दृष्टि दे रहा हो, यानी 7वीं दृष्टि से सूर्य यदि शनि को देख रहा हो, तो ऐसे अवस्था में तो जो व्यक्ति रहेगा उसको आंखों से समस्या देगा। आंखों का ऑपरेशन भी हो सकता है, रतौंधी भी आ सकता है, यानी इसको कम दिखलाई देगा, रतौंधी आ जाएगा और आंखों में उसको इन्फेक्शन भी देता है। ऐसे लोगों को आंखों में समस्या ज़्यादा होगा, रतौंधी आएगी, रात में दिखलाई कम देगा, आंख में यदि धूल उल चला गया तो उससे भी इन्फेक्शन भी हो सकता है। और मान लिया 6, 8, 12 दूसरा एक कोई यह योग हो गया जिससे आंखों में रतौंधी होगा, आंखों से कम दिखलाई देगा, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा जो योग है वह जन्म कुंडली में 6, 8, 12 इन 3 स्थानों में कहीं भी यदि सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए, सूर्य बैठा हो यहाँ, 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 शनि हटा दीजिए, शनि को हटा दीजिए, इसको शनि को हटा देते हैं, यहाँ पर चंद्रमा को बैठा दीजिए, चंद्रमा, 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 यानी 6, 8, 12 स्थान में यदि सूर्य के साथ यदि चंद्रमा बैठ गया हो या सूर्य को यदि चंद्रमा कहीं से देख रहा हो, 7वीं दृष्टि से, उसका भी दृष्टि 7वीं है, वो अभी यदि सूर्य को चंद्रमा यदि 7वीं दृष्टि से वो देख रहा हो, 7वीं दृष्टि यहाँ पे यदि सूर्य बैठा हो चंद्रमा यहाँ बैठा रहेगा, और यहाँ पे यदि सूर्य बैठा हो तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा रहेगा, यदि यहाँ पर यदि सूर्य बैठा हो तो चंद्रमा यहाँ पर बैठा, यानी दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठा रहेगा, या तो साथ में बैठा हो या 7वीं दृष्टि से कहीं से भी देख रहा हो, सूर्य को चंद्रमा कहीं से देख रहा हो, तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को भी आंखों से समस्या होती है, आंखों में समस्या आती है, आंखों में कीचड़ आना शुरू हो जाता है, सुबह सो के उठेंगे तो आंखों में कीचड़ आएगा, धूल पड़ेगा तो उससे भी बीमारी होगा, कम दिखलाई देगा, चश्मे भी लग जाते हैं। और ऐसे लोगों को ज़्यादातर नेत्र रोग तो होता ही होता है, ऊपर से मानसिक टेंशन भी इन लोगों को ज़्यादा हो जाता है, जल्दी चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत जल्दी इन लोगों को आता है, छोटी छोटी ये लोग टेंशन को, चिंता को नहीं सह पाते हैं, ये लोग जब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गुस्सा मतलब ओवर आता है, बहुत ज़्यादा इन लोगों को गुस्सा आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धीरे धीरे हम लोग एक एक रोग के बारे में, चाहे कोई योग के बारे में, जो भी मतलब होते हैं, जो कुंडली में जो जो योग होते हैं उसको हम लोग विस्तार से और आसानी पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।